हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी करंट अफेयर की अगली क्लास। आज हम थोड़ा सा खेल वाले सेक्शन को देखेंगे। हालांकि इसके आगे मैंने पुरस्कार, खेल ये थोड़ा थोड़ा मैंने बना दिया है। आगे हम थोड़ा सा मंथली वाइज भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी संजू देवी रावत जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो हमने खेल से संबंधित सबसे पहले इन्हीं से शुरू किया है, ठीक है। तो चलते हैं, आप मेरी जो आगे भी बनी जो पीछे भी जो बनी वीडियो है वो भी जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी वीडियो वाले सेक्शन में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं संजू देवी रावत के बारे में। तो अभी खेल वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप देखेंगे खेल के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कहीं से भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो आप लोग अभी बहुत सारे CGPSC और CG व्यापम के पेपर देंगे, ठीक है, उन सभी में ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि केवल CGPSC के लिए नहीं, जो आप CG व्यापम 2026 देने वाले हैं, जितने भी पेपर में दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अभी उप मंडी निरीक्षक की पोस्ट आई है, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं संजू देवी रावत, इसका किस खेल से संबंधित है। तो याद रखना, कबड्डी। कभी कभी क्या करते हैं, खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और उसका खेल का संबंध पूछ लिया जाता है। तो संजू देवी रावत जो है वो कबड्डी खेलती है और ये कहाँ की निवासी है, तो ये कोरबा की रहने वाली है। कोरबा में जो पाली ब्लॉक है वहाँ की केराछार गांव की निवासी है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद में प्रतिनिधित्व, ये भारतीय महिला कबड्डी टीम में प्रतिनिधित्व कर रही है। मतलब ये हमारे छत्तीसगढ़ की कबड्डी खिलाड़ी है जो भारतीय महिला कबड्डी टीम, मतलब भारत में जो महिलाओं की कबड्डी टीम बनी हुई है उसका प्रतिनिधित्व करने वाली है। ये चर्चा में क्यों है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्या खास इसने किया है, ठीक है। तो संजू देवी महिला कबड्डी विश्व कप, जो महिला कबड्डी विश्व कप हुआ है 2025 की, उसकी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गई है। संजू देवी जो है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो हुआ है उसकी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गई है, ठीक है। अब हम इनकी जो प्रतियोगिता है, चैंपियनशिप है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इन दोनों ही में संजू देवी भी खेल रही थी, ठीक है। छठी महिला एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2025 हुआ है। इसका आयोजन 6 से 8 मार्च 2025 में हुआ है। और स्थान कहाँ पे हो रहा था ये प्रतियोगिता बोलेंगे तो तेहरान, ईरान में हो रहा था। इस प्रतियोगिता में विजेता कौन रहा है, भारत, और उप विजेता कौन रहा है, ईरान, ठीक है। कभी कभी कितने से हराया, कितने अंतर से भी ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसने 32 और 25 के अंतराल से हराया है, ये याद रखना, ठीक है। तो छठी महिला एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यही पूछ लेता है। तो तेहरान, ईरान में हुआ था, ठीक है। भारत जीता है, किसे हराया, ईरान को, ठीक है। अगला देखते हैं महिला कबड्डी विश्व कप 2025, ठीक है। इसका आयोजन 15 से 26 नवंबर 2025 में हुआ है। कहाँ हुआ था, तो ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ हुआ था, ढाका, बांग्लादेश में, याद रखना। इसमें भी क्या हुई है, भारत जो है वो जीत गई है और उप विजेता रही है चीनी ताइपेन रहा है, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे अंतर क्या है कि ईरान में हो रहा था और ईरान ही उप विजेता था, और यहाँ पे ढाका बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन उप विजेता कौन है, चीनी ताइपेन है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंस याद रखना। अगला देख लेते हैं, कुछ अन्य बातें भी देख लेते हैं। यह भारतीय महिला कबड्डी टीम का लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब था। मतलब जो अभी हमने लास्ट वाला देखा है, ये हमारा लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब है, ये चीजें याद रखना, ठीक है। हमने लगातार दूसरी बार हमने ये वर्ल्ड कप जीती है, ठीक है। और कितने से हराया है, तो 35-28 से हराया है। कितने से हराया है, 35-28 से हराया है, ठीक है। और हमारे अगर प्रदर्शन की बात करें, ठीक है, प्रदर्शन की बात करें तो फाइनल में मिला हमको कुल 35 पॉइंट। देख सकते हैं कुल कितना पॉइंट मिला, 35 पॉइंट। इसमें 16 पॉइंट जो है वो अकेला संजू ने क्या किया है, दिलाया है। ये चीजें याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025, ठीक है। ये मेरी नंबर याद रखना, कौन से नंबर की है, 28वीं, ठीक है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता कब से कब तक हुई है, अगर समय पूछा जाएगा तो ये 12 से 17 नवंबर 2025 को हुई है, ठीक है, मतलब अभी की ही है, ठीक है। कहाँ हुआ है, तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून उत्तराखंड में हुआ है,
ठीक है। मैंने क्या बताया, अवधि कब है, 12 से 17 नवंबर 2025 है। स्थान कहाँ है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। हो सकता है आपको ये ना मिले लेकिन ये दिख जाए, देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। शुभंकर जो था वो हेमू था, ठीक है। हेमू क्या है, तो ये एक हिम तेंदुआ है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट आता है कि विजेता, ठीक है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे क्या किया है, समग्र चैंपियनशिप जीता है, समग्र चैंपियनशिप जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे विजेता रही है छत्तीसगढ़, भले ये उत्तराखंड में हो रहा था लेकिन जीता कौन है, छत्तीसगढ़। थोड़ी सी पदक तालिका पे भी नजर डालते हैं। पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ रही है, दूसरे नंबर पर केरल रही है और तीसरे पर कर्नाटक रही है। केरल ने, छत्तीसगढ़ ने कुल 150 पदक जीते हैं, केरल ने 117 और 96 पदक किसने जीते हैं, कर्नाटक ने। इसमें हम थोड़ा सा स्वर्ण, रजत और कांस्य के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि ये नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये नंबर पूछे जाते हैं तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए स्वर्ण कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ ने कितने कितने पाया है, केरल ने कितना कितना पाया है, कर्नाटक ने कितना कितना पाया है। यदि हमने स्वर्ण की बात करें तो छत्तीसगढ़ को 74 स्वर्ण मिले हैं, वहीं केरल की बात करते हैं तो 34 और कर्नाटक की बात करते हैं तो 42। रजत की बात करें तो छत्तीसगढ़ को 31 मिला है, केरल की बात करें तो 48 और कर्नाटक को मिला है 38, ठीक है। और कांस्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ को मिला है 45 मिला हुआ है और केरल की बात करें तो 34 और कर्नाटक की बात करें तो 37 मिला हुआ है, ठीक है। अगर याद रखने की तरीका अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा बहुत अंतराल के साथ में याद रख सकते हैं। जैसे केरल को जो स्वर्ण है और जो कांस्य है दोनों ही 34 मिला है, ठीक है। केरल और जो आपका जो केरल का जो स्वर्ण है और कांस्य है दोनों में क्या है, उसने 34 पाया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं केरल और कर्नाटक की बात करती हूँ रजत में, तो यहाँ पे 48 है और जस्ट एक कम 38 पाया हुआ है, ठीक है। 38 48 38, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्वर्ण की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को यहाँ पे 74 मिला है, तो यहाँ पे कितना है 37, मतलब क्या क्या है, यहाँ पे 7 4 है और यहाँ पे 4 को आगे और 7 को पीछे कर दिया तो कितना होता है 4 7, लेकिन एक कम कर देंगे तो 3 7, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पे 7 4 और यहाँ पे 3 7, ठीक है, ऐसे करके याद आप रख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे 42 है लेकिन यहाँ पे 3 ज़्यादा है, 47 है, तो देख सकते हैं सारे इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे 74 है तो 74 में 4 को आगे करेंगे और 7 पीछे जाएगा तो 4 7 होता है, लेकिन एक कम करेंगे 3 7 यहाँ आ गया। यहाँ पे दोनों क्या किया है, सेम है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का कैसे किया है, ये 42 है तो यहाँ पे 45 है, ठीक है। यहाँ पे 48 है तो एक कम करेंगे 38 और यहाँ पे 31 है, ठीक है, याद रहेगा। विशेष छत्तीसगढ़ को लगातार 13वीं बार क्या हुआ है, ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी मिली है, तो ये कितनी बार याद रखना, 13वीं बार, ठीक है। और अगर सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिला कौन रही थी, तो ओपन थोटा संकीर्तन रही थी, कारण इसने 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, याद रहेगा। इस कारण इसको गोल्डन गर्ल का खिताब मिला है, ठीक है, ये याद रखना है ना। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय सुपरक्रॉस बाइक रेसलिंग चैंपियनशिप, ये बाइक रेसलिंग चैंपियनशिप है 2025 का। कब हुआ है बोलेंगे तो 9 नवंबर 2025 में। स्थान याद रखना, इसमें आपको बस बाइक रेसलिंग याद रखना है, राष्ट्रीय स्तर का है। स्थान याद रखना है, ये समय उतना इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा स्थान याद रख लेंगे, ठीक है। क्या है, आउटडोर स्टेडियम बूढ़ापारा रायपुर, यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर 4, ठीक है। क्या बोला है, सुश्री नमी राय पारेख, ठीक है, नमी राय पारेख के बारे में पढ़ लेते हैं। ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना पावर लिफ्टिंग से। किससे संबंधित है, इसका खेल क्या है, पावर लिफ्टिंग। आपको खेल याद रखना है, खिलाड़ी का नाम और उसका खेल याद रखना है, और कहीं कहीं पर वो कौन सा जगह था या वो कहाँ की रहने वाली, ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो यहाँ पे है सुश्री नमी राय पारेख, ये पावर लिफ्टिंग खेलती है, ठीक है। ये चर्चा में क्यों है, तो कुछ प्रतियोगिता हुए थे, कब, 5 से 13 जुलाई को। कहाँ पे हुआ था, तो हिमेजी जापान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, हिमेजी जापान में हुआ था।
कौन इसको आयोजित कर रहा था, जिस खेल में ये पार्टिसिपेट करी थी उसको एशियन पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, एशियन पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा एक चैंपियन आयोजित किया जा रहा था। उस यही जो टूर्नामेंट क्या है, एशियन अफ्रीकन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, मतलब इनके द्वारा ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा था। इसमें जो है नमी राय पारेख ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये वर्ग याद रखना 57 किलोग्राम। ठीक है, इस वर्ग में इसने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे नमी राय पारेख पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। ये अभी क्या हो रहा था, हिमेजी जापान में प्रतियोगिता हो रहा था। कौन सा टूर्नामेंट, एशियन अफ्रीकन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कौन आयोजित कर रहा था, एशियन पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा, जिसमें इसने स्वर्ण पदक जीता है 57 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 5, श्रीमंत झा ये कौन से खेल से संबंधित है, तो पैरा आर्म रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, खेल याद रखिएगा। ठीक है, ये क्यों चर्चा में है, तो कुछ आयोजन हो रहा था कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में आयोजन हो रहा था, और ये कहाँ के निवासी है, ये याद रखना, ये छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, ये छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। ठीक है, इसमें क्या जीता है, इसने सिल्वर मेडल जीता है। फिर भी ये चर्चा में रहे हैं, क्यों चर्चा में रहे, आगे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो श्रीमंत है वो एशिया के नंबर 1 आर्म रेसलिंग खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखना कौन सी प्रतियोगिता हो रही थी यहाँ पे, तो स्विस पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें इन्होंने भाग लिया था। श्रीमंत झा ने स्विस पैरा आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था। ये कहाँ आयोजन हो रहा था, स्विट्जरलैंड में। ये छत्तीसगढ़ के निवासी है। इस प्रतियोगिता में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और इस कारण से ये एशिया के नंबर 1 आर्म रेसलिंग खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा कि श्रीमंत झा कौन से खेल से संबंधित है, तो पैरा आर्म्स रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निवासी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 19वीं राष्ट्रीय वुडबॉल चैंपियनशिप 2025। ठीक है, ये वुडबॉल है, फुटबॉल नहीं है। ठीक है, ये कहाँ हो रहा था, तो 23-26 मार्च 2025 में हो रहा था, नागपुर में हो रहा था। कुल पदक हमने कितने जीते हैं, यहाँ पे 13 पदक जीता गया। कुल पदक कितना जीता है, 13। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ निवासी है, जो छत्तीसगढ़ की टीम थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो टीम थी उससे 13 पदक जीता है, जिसमें से 3 स्वर्ण और 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज है। ठीक है, और इसमें गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने 1 गोल्ड और 1 कांस्य जीता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 7, ये कुछ अन्य है जिसको हम केवल पॉइंट वाइज ही देख लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है बट इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की पैरा खिलाड़ी, यहाँ पे पैरा खिलाड़ी है कौन, टोमन कुमार। ये नाम याद रखना, यही पूछ लेगा कि ये कौन सी खिलाड़ी है, तो ये पैरा खिलाड़ी है टोमन कुमार। ये क्या खेलते हैं, तो तीरंदाजी। ठीक है, तो अभी ये विश्व चैंपियनशिप पैरा तीरंदाजी हुआ था, उसमें ये स्वर्ण पदक जीते हैं और कांस्य पदक। स्वर्ण पदक जीते व्यक्तिगत में, कांस्य पदक जीते जो मिक्स टीम वाला प्रतियोगिता उसमें। ये प्रतियोगिता कहाँ हुआ था, तो ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में हुआ था। याद रखना, छत्तीसगढ़ के पैरा खिलाड़ी टोमन कुमार पैरा खिलाड़ी है, ये याद रखना। कौन सा खेल खेलते हैं, तीरंदाजी। ठीक है, क्लियर है, टी से टोमन और ऐसे तीरंदाजी का भी टी ऐसे करके याद कर लीजिए। प्रतियोगिता विश्व चैंपियनशिप पैरा तीरंदाजी। ठीक है, तो स्वर्ण जीता है व्यक्तिगत में और टीम वाले में ये कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई 21 लाख। मतलब छत्तीसगढ़ का कोई निवासी है वो ओलंपिक खेल में, मतलब निवासी कहने का मतलब खिलाड़ी, ठीक है, अगर वो ओलंपिक खेल में हिस्सा लेगा तो उसको प्रोत्साहन राशि कितनी दे रही है, 21 लाख रुपए। और अगर वो स्वर्ण पदक जीत जाएगा तो उसको 3 करोड़ दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि कितना दिया जाएगा, 21 लाख रुपए। और अगर स्वर्ण पदक जीतेगा तो कितना मिलेगा,
3 करोड़ रुपए, और अगर सिल्वर जीतेगा तो कितना मिलेगा, 2 करोड़ रुपए, और ब्रॉन्ज मिलेगा तो 1 करोड़ रुपए। याद रहेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं दिव्या रंगारी। दिव्या रंगारी के बारे में देख लेते हैं। ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और ये कहाँ की निवासी है, कभी कभी यही पूछ लेता है, तो महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी है। अब दिव्या रंगारी क्यों अभी न्यूज़ में थी, तो अंडर 16 एशियन वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में इसने स्वर्ण जीता है। याद रहेगा, ठीक है, मतलब वो जिस टीम में खेल रही थी, ठीक है। तो दिव्या रंगारी खेल बास्केटबॉल, यहाँ पे क्या है, निवासी क्या है, महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी है, और प्रतियोगिता क्या है, अंडर 16 एशियन वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025, और इनकी जो टीम थी इसमें इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। छोटा सा लास्ट देखते हैं बस्तर ओलंपिक। हमने बस्तर ओलंपिक 2025 पूरा कवर कर लिया है, लेकिन ये एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था, तो यहाँ पे मैंने ले आया। बस्तर ओलंपिक जो है इसको दर्जा मिला है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का, ठीक है। क्या दर्जा मिला है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का दर्जा मिला है। किसके द्वारा मिला है, तो केंद्रीय युवा और खेल मंत्री, ठीक है, मनसुख मांडविया जी ने यह दर्जा दिया है, ठीक है। मनसुख मांडविया जी ने क्या दिया है, यह दर्जा दिया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था बस्तर ओलंपिक को दर्जा देने का, तो जनजाति खेल एवं संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देना है। अब भाई बस्तर तो एक छोटा सा राज्य के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन अब उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए यह दर्जा दिया गया है। याद रहेगा। यहाँ पे हम अपना स्पोर्ट्स वाला सेक्शन भी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे मेरे जो है मंथ वाइज भी आते रहेंगे, ठीक है। तो आपको मेरी अगर ये करंट अफेयर का क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर के आ पाती हूँ। थैंक यू क्लास।